रंबो, मुझे बड़ा अफसोस है कि तुम्हें लकवा हो गया है। तुम मेरे साथी हो पुराने, तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारा इतना बड़ा कारोबार संभाल सकेगी? हमारे राज को राज रख सकेगी? हर बात को समझ सकेगी? समझ सकेगी क्या, समझ चुकी है। हाँ मार्को, सोनिया बहुत बहादुर और अक्लमंद लड़की है। गुड। खैर, आज से 20 साल पहले पेड्रो ने जो अचानक हमें सबक दिया था, वो आज दुनिया का सबसे बड़ा सबक बन गया है। वाकई जुर्म को अगर दौलत की हिफाजत में शराफत का जामा पहना कर रखा जाए तो वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। उसे फिर दुनिया का कोई इंसान, कोई सरकार, कोई कानून छू तक नहीं सकता। उसकी मिसाल हम हैं। क्या क्या कंपनीज, क्या क्या कॉर्पोरेशन हमारे पास हैं, क्या क्या हुकूमतें और क्या क्या हुक्मरान हमारी उंगलियों के इशारे पर नाचते हैं। हम जहां भी गए कामयाबी ने हमारे कदम चूमे हैं। मगर 20 साल बाद हमारी इस पेशकदमी को हिंदुस्तान और रेंगानिया जैसे मुल्कों के कुछ लीडर रोकना चाहते हैं। अफ्रीका और एशिया की गरीबी दूर करना चाहते हैं, अमन और खुशहाली की बातें करते हैं। और मैं सोचता हूं अगर करोड़ों इंसानों की गरीबी दूर हो गई तो फिर हमारी सैकड़ों कॉर्पोरेशन कंपनियां चलेंगी कैसे? अगर गरीब मिट गई तो समझ लो हम मिट गए। इडियट्स। इन सरफिरे सियासतदानों ने हमारी कंपनीज और कॉर्पोरेशन की दौलत और नफासत को देखा है, उनके चलाने वालों की ताकत को नहीं परखा। एक ही रात में दुनिया में ऐसा धमाका करूंगा कि कोई लीडर भूलकर भी दोबारा ऐसा ख्वाब नहीं देखेगा। सबसे पहले मुझे रेंगानिया का मसला हल करना होगा। करोड़ों डॉलर्स के टैंक और बंदूकों के ऑर्डर कैंसिल कैसे हुए? किसने कैंसिल किए? क्यों कैंसिल किए? बुलाओ उस मेजर जनरल मार्टिन ऑफ रेंगानिया को। कॉल हिम। आइए। आपके रेंगानिया कमांडर इन चीफ फौजी होकर जंग की नहीं बल्कि अमन की बातें करता है, हमारे तमाम ऑर्डर कैंसिल करता है, और आप उसके डिप्यूटी होकर कुछ नहीं कर सकते, जबकि हमने आपके एक एक रिश्तेदार को, एक एक दोस्त को अपनी कंपनी में मुलाजिम रखा, लाखों डॉलर दिए। ये सब दुरुस्त है मिस्टर मार्को। मैंने पूरा केस तैयार करके उनको भेज दिया था और उन्हें कायल करने की भी कोशिश की, मगर वो मेरी बात नहीं सुनते। हमारे सीआईडी के ऑफिसर जेम्स कार्लो ने उन्हें एक खुफिया रिपोर्ट भेजी है कि हिंदुस्तान किसी से जंग या झगड़ा नहीं करना चाहता, इसलिए उन्हें किसी हथियार की जरूरत नहीं है। जेम्स कार्लो उनके बहुत मुंह लगा हुआ है। और इसका मतलब है वो कमांडर इन चीफ और वो जेम्स, हाँ जो भी है, उन दोनों को। सोनिया, जंबो की मौत का मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन 24 दिसंबर को रोम में जो कुछ होने वाला है उसकी पूरी तैयारी है। प्रेसिडेंट की कार जब पुल पर आएगी तो उस पुल को डायनामाइट से उड़ा दिया जाएगा। गुड। और रेंगानिया में? रेंगानिया का प्रेसिडेंट रात को कॉफी में पोटेशियम साइनाइड पिएगा और 5 सेकंड में मर जाएगा। गुड, वेरी गुड। और दिल्ली, वहां तो सब ठीक है ना? सब ठीक है। नेशनल हॉल में कवाली खत्म होते ही तालियों की आवाज में गोली चलेगी और बस। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। एक ही रात में दुनिया के 3 इतने बड़े लीडरों का खून, बहुत दहशत फैल जाएगी। दहशत ही फैलाना चाहता हूँ, इतनी दहशत के दुनिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और ऑफिसर्स कांप जाएं, ताकि दोबारा खून करने की जरूरत न पड़े, सिर्फ धमकियों से काम चलता रहे। टेररिज्म सोनिया, टेररिज्म। लगता है इसे मैंने कहीं देखा है। अगर ये आईबी ऑफिसर है तो मेरा शक बिल्कुल ठीक है। हो सकता है इसे मैंने हॉस्पिटल में देखा हो। सिर्फ शक की बिना पर एक आईबी ऑफिसर की हत्या? क्या कह रहे हो? लुक मिस्टर, हमारा मार्को साहब से कॉन्ट्रैक्ट है कि हम इस प्लान में कोई डाउट या कोई रिस्क नहीं आने देगा, क्योंकि हम अपना काम जानता है, समझे? तो क्रिसमस को ये 3 मुल्क भी हमारी मुट्ठी में होंगे। आप चाहे तो किसी भी मुल्क के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। पॉलिटिशियंस मुल्कों पर हुकूमत करते हैं और हम पॉलिटिशियंस पर। हम उन्हें खरीदते हैं और जो बिकने को तैयार नहीं होता उसे खत्म कर दिया जाता है और उसकी जगह आने वाला नया पॉलिटिशियन फिर खरीद लिया जाता है। और फिर हम किसी एक मुल्क पर हुकूमत क्यों करें, जबकि हम अपनी ताकत और दौलत के बलबूते पर सारी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। सोनिया, तुम सोनिया, तुम्हारी वजह से हमारा बिजनेस, हमारे प्लान्स खतरे में पड़ सकते हैं। वो कैसे? वैसे कि जब कोई अच्छा शेर सुनाता है या कोई अच्छा गीत गाता है
तो तुम बड़ी आसानी से उसके बिस्तर में घुस जाती हो। शट अप। अपने डैडी के बाद इस बिजनेस में मैं तुम्हारी बराबर की पार्टनर हूँ और मेरी पर्सनल लाइफ में तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं, समझे? गेट लॉस्ट। अरे लुट गया रे। हेलो मिश्रा जी मैं कुंदन लाल बोल रहा हूँ। बड़ी भयानक खबर है। अबे तो सुनाएगा, जब भी भयानक खबरें ही सुनाएगा। तूने सरकार का माल खा के हमेशा गलत खबरें सुनाई है। मिश्रा जी मुझे माल नहीं चाहिए। राजा महेंद्र प्रताप आज रात को सब कुछ बर्बाद कर देगा। वो अश्विनी को भी ठा के ले गया है। वो आ रहे हैं मुझे मारने। मैं आपको बद्रीनाथ के मेले में मिलूंगा। मिस्टर अश्विनी कुमार, आपका फोन। हाँ राजा साहब, अल्बर्ट मार्को। मैं तुम्हारा राजा नहीं, मार्को बोल रहा हूँ। क्या हसीन इत्तेफाक है, हाँ? तुम दोनों मुझे तलाश करे और मैं तुम दोनों को। ज्यादा चालाकी करोगे तो गोलियां चलेंगी और रेस्टोरेंट में बैठे हुए मासूम बच्चे औरतें सब मर जाएंगे। और दरवाजे पे 2 आदमी देख रहे हो? दरवाजे पे वो मेरे आदमी हैं। और तुम्हारे साथ टेबल पे जो लोग बैठे हैं वो भी मेरे ही आदमी हैं। अब वो बैरा जो तुम्हें सर्व कर रहा है इस वक्त, वो बैरा नहीं है, वो भी मेरे ही आदमी है। हाउ मच शुगर सर? इस वक्त होटल के बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, तो बेहतर ये रहेगा कि तुम दोनों आराम से जाकर उसमें बैठ जाओ। फिर क्या है जाने मन, कुछ अपनी कहना कुछ मेरी सुनना, वक्त आराम से गुजरेगा। हाँ? आ जाओ, बाय। चलो। वेटर, अपनी टिप उठा लेना। अरे भैंसों की बारात, मगर हमारा भैंसा दूल्हा कहाँ है? अरे कुंदन लाल, कुंदन लाल, कुंदन लाल, तुम कुंदन लाल, तेरा ये हाल। अरे तू तो बकरों का मटन काट काट कर बेचता था, तुझको तो अगले जन्म में बकरा बनना चाहिए था। तू तो भैंसा बन गया। अरे जुड़ गया तार, हो गया बंटाधार यार। अरे शुक्र है कुंदन लाल, तू बच गया यार। इन भैंसों ने मेहरबानी की। तू भैंसा था ना, इसलिए भैंसा मेरा साथी। जी मिश्रा भाई, हाँ। मैंने अपना सांस घड़ीस लिया और वो समझे कि मर गए। ओ ऐसे टाइम में सांस तो क्या, सभी कुछ बंद कर लेना चाहिए। मगर अब तो मुंह खोल और जल्दी बोल कि क्या हुआ। हाँ। तो सोनिया और काजा आप लोगों को बहुत कुछ बता गए हैं। मैं आप लोगों की मालूमात की दाद देता हूं। इसका मतलब है कि आज की रात आप दोनों की जिंदगी की आखिरी रात है। हाँ, अगर आप दोनों मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लें तो एक नई जिंदगी की शुरुआत भी हो सकती है। खैर, जाम तो फिर जाम है। जाम में सेहत हो या जाम में मौत। चीयर्स। चीयर्स। ये जाम हमारे लिए जाम सेहत है और तुम्हारे लिए जाम मौत। अच्छा, वो कैसे?
वो ऐसे कि मैंने अपने एम्बेसडर को लिख भेजा है कि मार्को, जो सारी दुनिया को निगलने के ख्वाब देख रहा है और राजा महेंद्र प्रताप के साथ मिलकर मुझको और अश्विनी कुमार को किडनैप कर रहा है, ये रहा आपका मैसेज और ये रहे आपके एम्बेसडर। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पहले ही शामिल हो चुके हैं। एक आप हैं जो अपने सर पे ताज पहनने की हवस में वतन बेच डालते हैं और एक हम हैं जो आप जैसे कमीनों के एक हल्के से इशारे पर अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। बदतमीज, अदब से बात करो। आज रात तुम्हारे प्रेसिडेंट की मौत के बाद ये तुम्हारे नए प्रेसिडेंट होंगे। हाँ, हम इनाम देना भी जानते हैं और तुम जैसे गुस्ताख को सजा देना भी। मौत से ज्यादा तुम क्या सजा दे सकते हो? मौत तो बेवकूफ ऊपर वाला देता है, मगर हम जो इस दुनिया के होने वाले हुक्मरान हैं तुम्हें जिंदगी देंगे, जिंदगी जो तुम्हारे लिए मौत से बदतर होगी। हम तुम्हारी आंखें नोच डालेंगे, तुम्हारी जबान कटवा देंगे, तुम्हारे हाथ पैर कटवा कर कुत्तों को खिला देंगे और तुम्हारे कानों में पिघला हुआ शीशा भरवा देंगे। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। मैं आपका साथ देने को तैयार हूं। बोलिए मुझे क्या करना है? बताना होगा कि तुम क्या कुछ जानते हो। अश्विनी, मैं ये जानता हूं कि 24 दिसंबर की रात, यानी आज की रात। 24 दिसंबर? तुम 24 दिसंबर के बारे में जानते हो? क्यों महेंद्र प्रताप सिंह, प्यार से दुनिया जिन्हें एमपी साहब कहती है। एमपी साहब, ये पुलिस ऑफिसर 24 दिसंबर की बात करता है और तुम मुझसे कहते हैं कि सब ठीक है। मार्को, मैं 20 साल से तुम्हारा दोस्त हूँ। पर तुमने दोस्त को अंधेरे में रखा। मैंने क्या क्या नहीं सोचा था तुम्हारे बारे में। मैंने सोचा था आज रात के बाद मैं तुम्हें हिंदुस्तान का इसके अलावा और क्या जानते हो तुम? सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि कुछ लोग और भी जानते हैं। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि सब कुछ जान लेने के बाद तुम मुझको भी महेंद्र प्रताप की तरफ गोली से नहीं उड़ा दोगे? क्या गारंटी चाहिए तुम्हें? पहले तुम अपना प्लान बोलो, फिर मैं अपना राज खोलता हूं। मैं बोलता नहीं, बुलवाया करता हूं। इनकी खातिर शुरू की जाए। मार्को, तुम शैतान की औलाद होते हुए भी इतना नहीं जान सके कि पुलिस वाले बोला नहीं करते, बुलवाया करते हैं। रिंगो, तुम्हारे ये कुत्ते पैसे की हड्डी पर पले हुए हैं और हमारे खून के हर कतरे में फर्ज की फौलाद है। तुम चाहे हमारे टुकड़े भी कर दो, हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। रुक जाओ।
दुनिया के दो मशहूर पुलिस ऑफिसर अपनी जुबान नहीं खोलेंगे, लेकिन देखना है कि एक बेटे का बाप और एक बहन का भाई कब तक खामोश रहते हैं। जी पुलिस को बुलाते हैं। अबे भैंस की अकल, भैंस की खाल, पुलिस की खुशबू भी अगर अंदर चली गई ना तो ये राक्षस लोग हम सबको कच्चा भून कर खा जाएंगे। जुड़ गया तार, पुलिस को लाएंगे। कट गया तार। छोड़ दे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, डैडी बचाओ, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, भैया, डैडी, डैडी, डैडी। कार्लो, तुम्हारी बीवी की आखिरी निशानी तुम्हारी आंखों के सामने मौत का निवाला बनेगी। अब बोलो क्या फैसला है? फैसला तो उसी दिन कर लिया था मार्को, जिस दिन ये नौकरी की थी। अश्विनी कुमार, तुम्हारी बहन की इज्जत तुम्हारी आंखों के सामने लूटी जाएगी। तुम क्या कहते हो? बेटा, बोल दे बेटा, बोल दे बेटे। अश्विनी, तूने पुलिस में नौकरी करने की जिद की, मैंने कुछ नहीं कहा। तेरी तनख्वाह से घर का खर्च पूरा नहीं होता था, मैंने कुछ नहीं कहा। तेरे पेशे ने तेरी बहन को विधवा बना दिया, फिर भी हम सब्र का घूंट पीकर चुप रहे। अब तेरा पेशा क्या ये चाहता है कि तेरी बहन इन सबके सामने बेइज्जत की जाए, तेरे सामने बेइज्जत की जाए और तू देखता रहे? बता दे इस राक्षस को, बता दे जो ये पूछ रहा है, बता दे बेटा, बता दे। कुछ नहीं बताऊंगा माँ, और शीला को भी कुछ नहीं होगा। तू एक पुलिस ऑफिसर की माँ है। तेरे बेटे का पेशा, तेरे बेटे का ईमान शीला की रक्षा करेगा। ईमान रक्षा करेगा? अरे राक्षस, तू भगवान के कोप से तो डर, ये तो पहले ही किस्मत की मारी है। ए बुढ़िया, इसका जिम्मेदार तेरा बेटा, ये भाषण उसको दे। भेजो। छोड़ दे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। क्या हुआ? ये लाइट कैसे बुझ गई? तू बिजली वाला है? और नहीं तो किसी आईडी वाला है। और ये कौन है? ये पावर हाउस है। पावर हाउस? यकीन नहीं आता? पावर हाउस दिखा दे। पावर 420, 880, फ्यूज उड़ गया, कट गया तार, बंटा तार। जल्दी आ, जल्दी आ। अजी बुझ रही थी, बुझ गई। आदमी बुझ जाता है। हम आ गए लाइट वाले, अभी देखते हैं। ए मोटे देख, संभाल के, गड़बड़ है। बहुत पुलम पुल है। तुम वो पुल पकड़ो, मैं ये पुल पकड़ता हूँ। जी मैं हूँ कुंदन लाल। चुड़कवा तार कर दो, बड्डा तार। ये लो तमंचा। ये लीजिए तमंचा। माँ अपनी जगह से हिलना नहीं, पानी वहीं ठहरना। भैया, भैया। टोनी, लगता है मार्को भाग गया। मार्को! मार्को, तुम्हारे कुत्तों की तरह हम तुम्हें भी ढेर कर सकते थे, मगर सच तो यह है कि तुम्हारे आज रात के प्लान के बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं।
और तुम हमें 1 मिनट के अंदर बताओगे। 1, 2, 3। मार्को, ये तो सिर्फ सैंपल है। इसे 2 इंच नीचे ऐसा ही एक ब्लो तुम्हें जिंदगी भर के लिए अपाहिज कर देगा। तुम दोनों मॉडर्न पुलिस ऑफिसर होकर 19वीं सदी के तरीके इस्तेमाल करते हो। मैं तुम दोनों को डिसमिस करवा दूंगा। न जाने कितने बेगुनाहों पे तुमने ये तरीके इस्तेमाल किए हैं मार्को। जल्दी बताओ आज रात क्या होने वाला है, वरना तो सुनो, सुन के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। आज रात दिल्ली में कव्वाली के बाद गोली चलेगी। कहां से वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी फाइल में जिसे M1 कहते हैं उस पर। What? You bastard! No! Wait. मार्को, पूरा प्लान बताओ। तो सुनो, कार्लो, एक खुशखबरी सुनाऊं। आज रात रिंगानी के प्रेसिडेंट को कॉफी में जहर दिया जाएगा। रोम में टैना ब्रिज पर प्रेसिडेंट की कार को डायनामाइट से उड़ा दिया जाएगा। और तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम लोग दिल्ली से 150 मील दूर इस वीराने में हो। 3 घंटे के अंदर अंदर ये तीनों लीडर, ये गरीबों के हमदर्द, ये अमन और शांति के पुजारी बड़ी शांति से मौत की नींद सो जाएंगे और तुम लोग कुछ नहीं कर सकोगे। और तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई कानूनी सबूत नहीं है। ये तुम दोनों की बहुत बड़ी बदकिस्मती है। मार्को, तुम्हें और तुम जैसे दूसरों हरामजादों को दुनिया की पुलिस की ताकत और हौसले का अंदाजा नहीं। आज रात 20 बरस से फैलाया हुआ तुम्हारा ये दहशत का जाल चीथड़े बनकर हवा में उड़ जाएगा। और तुम्हारे खिलाफ किसी कानूनी सबूत का न होना हमारी नहीं, तुम्हारी बदकिस्मती है। कहाँ गायब हो गए थे? गजब हो गया सर, इधर आइए। उनका निशाना M1 है सर। What? काश मैंने फंक्शन कैंसिल कर दिया होता। अच्छा, मेंबर पार्लियामेंट कौन है? कोई नहीं सर, वो लोग राजा महेंद्र प्रताप को ही MP कह के पुकारते रहे। हम कुछ और समझते रहे। राजा महेंद्र प्रताप? उसके साथ और कौन है? इस सारी साजिश के पीछे मार्को कहा था सर। मार्को? कहाँ है वो? हमने उस He is dead sir। और महेंद्र प्रताप? He is also dead sir। कव्वाली खत्म होते ही गोली चलेगी। M1 का खून तो दूर की बात है, इस फंक्शन में तो गोली का चलना भी डिपार्टमेंट को ले डूबेगा। गोली नहीं चलेगी सर। लेकिन कव्वाली तो शुरू हो गई है। कव्वाली खत्म नहीं होगी।